तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के बीच एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसे सुनने के बाद कहीं ना कहीं मानवता तो शर्मसार होगी ही। कहीं ना कहीं किसी भी आदमी को यह वो लोग खुद सोचेंगे कि आखिर इस दुनिया में एक 1.5 साल का मासूम बच्चा है, आखिर किसी का क्या बिगाड़ सकता है। अगर कोई भी बड़े व्यक्ति के साथ किसी की दुश्मनी हो तो समझ में आता है, लेकिन इस घटना में एक 1.5 साल के मासूम बच्चे को इतनी बेरहम तरीके से ख़त्म कर दिया गया है कि आप सुनेंगे तो आपको खुद यकीन नहीं होगा और आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। लेकिन इस बच्चे की जो माँ थी, सोचिए उन पर क्या बीत रही होगी जब वो अपने 1.5 साल के मासूम को उस संदिग्ध अवस्था में देखती हैं और उनके आंखों के सामने ही उनके 1.5 साल के मासूम बच्चे पर इतना ज़्यादा दर्दनाक तरीके से उसे दर्द दिया गया था कि उनकी माँ का जो है कलेजा फट गया और वह बेचारी रो रो कर अपने बच्चे को मांगने की गुहार पुलिस प्रशासन से लगा रही हैं। इस पूरी घटना में मानवता तो शर्मसार हुई है। कहीं ना कहीं जो भी इसका गुनाहगार है उसे तो पुलिस कड़ी से कड़ी सज़ा देगी ही, लेकिन वह सच में एक जीती जागती मिसाल बन गया है कि आज के ज़माने में हैवानियत नाम की भी कोई चीज़ होती है। और इस 1.5 साल के मासूम बच्चे पर इतना ज़्यादा टॉर्चर करने में उस आदमी का जो है हाथ भी नहीं काँपा होगा कि आखिर उसने किस तरीके से इस बच्चे को दर्द दिया है। दूसरों के बच्चे को भी आदमी एक बार मारने में या उसे किसी भी प्रकार की चोट पहुंचाने में घबरा जाएगा, लेकिन यह आदमी कैसा था कि 1.5 साल के मासूम को इतनी बुरी तरीके से हर बार इसके शरीर पर वार कर कर जख्मी कर रहा था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता डॉट रिंकू जी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं फिर से आप सभी के बीच एक नई और सच्ची घटना के साथ हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू होती है 21 जुलाई 2024 और यह कहानी है सेंट्रल दिल्ली, जहाँ की एक आनंद पर्वत इलाका लगता है। और यहीं एक आदमी जिसका नाम कुणाल, यह कुणाल जो है अपनी पत्नी अनु और अपने माता पिता और अपनी एक बहन के साथ इसी आनंद पर्वत इलाके में यह लोग रहते थे, जिसमें कि ट्रांजिट कैंप के पास इन लोगों का घर था। और इस कुणाल को जो है अभी एक 1.5 साल का एक छोटा सा मासूम सा बच्चा रहता है जिसकी उम्र करीब 1.5 साल और उसका नाम आयुष रहता है। कुणाल तो घर पर था नहीं और उसकी पत्नी अनु जो है वह भी घर के अंदर थी सभी लोग, लेकिन कुणाल की जो बहन थी वह बाहर, घर से बाहर इन लोगों का रसोई था जहाँ की कुणाल की बहन खाना बना रही थी और वहीं पास में इसका बच्चा आयुष जो 1.5 साल का था वह वहीं पर खेल रहा था। आयुष जो है बार बार अपनी बुआ के साथ खेलते खेलते बाहर चला जा रहा था और फिर आकर अपनी बुआ से कुछ खाने की सामान लेकर फिर बाहर चला जाता था। ऐसे ही खेल खेल में आयुष एक बार जो है घर से ज़्यादा ही बाहर चला जाता है और उसकी बुआ का ध्यान जो है खाने पे रहता है। तभी बहुत देर हो जाता है और जब उसकी बुआ खाना बनाकर हटती है सभी लोग देखते हैं कि आयुष घर के अंदर है ही नहीं। सबको लगता है कि आयुष खेलते खेलते बाहर कहीं दूर चला गया है। तभी सभी लोग मिलकर जो है आयुष की तलाश में जुट जाते हैं। जैसा कि 1.5 साल का मासूम सा बच्चा गायब हो जाता है, सभी लोग करीब शाम को 7 बजे से लेकर रात भर उस बच्चे की तलाश करते हैं, लेकिन आयुष का कुछ पता नहीं चलता है। उसकी माँ जो है काफ़ी रो रो कर परेशान हो जाती है। फिर उसके पिता भी आकर और इलाके के सभी लोग मिलकर उस मासूम से बच्चे आयुष को ढूंढने में लग जाते हैं। पूरी रात ढूंढने के बाद जब सुबह के 6 बजते हैं तब पता चलता है कि इसी इलाके से थोड़ी दूर पर इन लोगों के घर से करीब 100 मीटर दूर एक
शौचालय रहता है जिसमें कि कपड़े में लपेटकर एक मासूम से बच्चे को कोई उस गटर में डालकर चला गया है। जब सभी लोग वहां जाकर देखते हैं तो उस मासूम से बच्चे को कपड़े में लपेटकर उस गटर में फेंक कर कोई वहां से चला गया है। मौके पर जैसे ही पुलिस पहुंचती है, यह खबर पुलिस को कॉल करके बताया जाता है और जैसे ही पुलिस आती है वह उस बच्चे के शव को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद यह पता चलता है कि मासूम बच्चे की हत्या कर दी गई है। इसको इतना इसके शरीर पर जख्म के निशान पाए गए हैं जगह जगह, क्योंकि इसके शरीर पर, इस 1.5 साल के मासूम से बच्चे के शरीर पर जगह जगह सिगरेट से दागने के निशान भी पाए गए हैं। और इस मासूम से बच्चे को, जिसका अभी पूरी तरीके से दांत भी नहीं निकला था, इस मासूम से आयुष का अभी 1-2 दांत निकला था, जिससे कि उसे भी मारकर तोड़ दिया गया है और इसके शरीर पर बहुत बार जख्म दिए गए। उसके बाद इस बच्चे की बेरहम तरीके से हत्या कर फिर कपड़े में लपेटकर उस शौचालय में ले जाकर फेंक दिया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद से पुलिस जो है इस केस में सख्ती से छानबीन करने में लग जाती है और घर वालों का जो है रो रो कर काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल है। आयुष की माँ जो है काफ़ी पागलों की तरह रो रो कर सिर्फ अपने बच्चे को मांगने की गुहार लगा रही हैं। लेकिन पूरे घर वालों का यह कहना है कि इस बच्चे को बचाया जा सकता था, क्योंकि जब कुणाल वापस आया था अपने बच्चे को ढूंढने के लिए, तभी कुछ घंटों के बाद ही आयुष का पता न लगने के बाद यह पुलिस थाने गया था रिपोर्ट दर्ज करवाने। लेकिन पुलिस जो है इस मामले को गंभीरता से नहीं लेती है और वह कुणाल की उस बच्चे को ढूंढने में मदद नहीं करती है। पूरी रात के अंतर्गत कुणाल जो है करीब 3 बार थाने गया था अपने बच्चे को ढूंढने की गुहार लगाने पुलिस वालों से, लेकिन यह पुलिस वाले इस केस को गंभीरता से नहीं लेते हैं और उसके बच्चे को ढूंढने में कोई भी मदद नहीं करते हैं। यह पूरा मामला पुलिस जो है यह बता रही है कि जैसा कि कुणाल की पत्नी अनु पुलिस को यह बयान दी है कि उसके बच्चे के हाथ में चांदी का कड़ा था और गले में चांदी की चैन, लेकिन जब उसके बच्चे का जो शव मिला है उसमें से उसके हाथ में से कड़ा और गले में से चैन जो है गायब है। इसके आधार पर पुलिस यह बता रही है कि कहीं न कहीं किसी शराबी आदमी का यह किया धरा है और कहीं भी यह मामला जो है चोरी डकैती का लग रहा है। कोई शराबी आदमी ही होगा जो पैसे के लिए और लालच में पड़कर इस बच्चे के हाथ और गले में से सिर्फ यह 2 चांदी की सामान लेने के लिए बच्चे को अगवा करके ले गया है। पूरा मामला जो है अगवा करने का ही है। चोरी के पीछे उस मासूम से बच्चे को अगवा करके ले जाया गया है, जहां उसके हाथ और गले में से वह सामान निकालने के बाद उसको जो है बेरहम तरीके से उसकी हत्या कर दी गई है। यह पूरा मामला हत्या का ही है। पुलिस के आधार पर आरोपी तक पहुंचने की कोशिश कर रही है और इस केस को जो है पुलिस अब गंभीरता से ली है। लेकिन कुणाल की पत्नी अनु का पूरा जो है पुलिस के ऊपर ही उनका आरोप है कि पुलिस वाले अगर संग संग इनके बेटे को ढूंढने में मदद करते तो शायद उनका मासूम बच्चा आज उनके पास होता। कुणाल की पत्नी अनु रो रो कर सिर्फ अपने मासूम से बच्चे आयुष को ही मांगने की गुहार पुलिस वालों से लगा रही है। वह कह रही है कि उसे सिर्फ उसका बच्चा चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। इन लोगों की न तो किसी से दुश्मनी थी ना ही कुछ। यह बेचारी औरत कह रही है कि आखिर 1.5 साल के मासूम बच्चे ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो इतने बेरहम तरीके से उस बच्चे को खत्म कर दिया गया। इलाके के सभी लोग भी जो है पुलिस वालों पर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है, क्योंकि पुलिस वालों ने जो है इस मामले को सख्ती से उस टाइम नहीं लिया और अगर यह लोग इस मामले को समसम उसी टाइम उस बच्चे की खोज करते तो शायद वह बच्चा बच जाता और आज अपनी माँ के पास होता।
इन सब के वजह से पूरे इलाके के लोग में भी जो है आक्रोश पैदा हो गई है और सभी लोग जो है रोड प्रदर्शन करने के लिए बाहर आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही दूसरी सच्ची घटना के साथ।